क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाए जाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को हटाकर अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसी और नेता को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है? दोस्तों, ये खबरें उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक गूंज रही हैं और गूंज इसलिए भी रही हैं क्योंकि एक माहौल ऐसा है जो बनाने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो हार मिली लोकसभा के चुनाव में, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर सिमट गई, उसके पीछे वजह कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ है। दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरियां क्या इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब कोई बड़ा फैसला ही भारतीय जनता पार्टी में होने वाले विस्फोट को रोक सकता है? 2017 से लेकर 2022 तक जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, उनकी पहली सरकार चल रही थी, तब एक मंत्री थे प्रतापगढ़ के नेता राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह। योगी सरकार में मंत्री थे, आजकल खाली हैं, मंत्री नहीं हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता हैं और पूर्वांचल में काफी रसूख रखते हैं। मोती सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार की किरकिरी करवा रहा है और विपक्ष को यह मुद्दा दे दिया है कि वो एक बार फिर यूपी की सरकार पर हमलावर हो जाए। एक कार्यक्रम के दौरान मोती सिंह ने यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। थानों, कचहरी, तहसील में जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े कर दिए। आप सबसे पहले मोती सिंह की बात सुनिए और उसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि वो और कौन कौन से नेता हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। यह आपकी इज्जत बची नहीं। आज जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे, वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। आपका काम न हो लेकिन जिसके पास जाए वो तो कह दे। ये बात तो मोती सिंह की हो गई, लेकिन सिलसिला यहां पर थमता नहीं है। एक नाम इसमें और आता है और वो नाम है जौनपुर के बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा का। रमेश मिश्रा ने तो सीधे सीधे एक लकीर सी खींच दी है और यह बता दिया है कि उत्तर प्रदेश यूपी के मुख्यमंत्री योगी से संभल नहीं रहा है। दरअसल रमेश मिश्रा का जो बयान है वो ये बताता है कि उनका भरोसा लखनऊ से ज्यादा दिल्ली पर है और हो सकता है कि वो दिल्ली के दुलारे नेता भी हों। रमेश मिश्रा ने यहां तक कह डाला कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ने, यानी दिल्ली में बैठा आला कमान, अगर उत्तर प्रदेश में दखल नहीं देगा, अगर वो उत्तर प्रदेश के लिए बड़े फैसले नहीं लेगा, तो 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। दोस्तों, एक तरफ बयान है मोती सिंह का और दूसरी तरफ रमेश मिश्रा का। दोनों ही नेता उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। एक नेता भ्रष्टाचार को उठा रहा है तो दूसरे नेता का यह कहना है कि आज की जो स्थिति है, आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, उससे 2027 में सरकार बना पाना बेहद मुश्किल होगा। ऐसा लगने लगा है जैसे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता योगी आदित्यनाथ की किरकिरी कराने में जुट गए हैं।
वो जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का भी एक बयान खूब सुर्खियों में रहा। सूर्य प्रताप शाही पूरे उत्तर प्रदेश को दालों के दाम बता रहे थे। किलो दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होगा उसकी तस्वीर बहुत जल्द साफ होगी, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली का आलाकमान बड़े फैसले ले सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा फेरबदल होता है तो उससे जो सियासी तूफान उठेगा उसको कौन संभालेगा? क्या आरएसएस इसमें दखल देगा, या इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ही चलेगी, या फिर योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की, उनको हटाने की जो कोशिशें चल रही हैं वो कामयाब हो जाएंगी? दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि योगी आदित्यनाथ बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरह बिल्कुल नहीं है। उनको हटाने से पहले तगड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, मजबूत आधार बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से बैठकर हटाए और तूफान लखनऊ में खड़ा हो जाए, लखनऊ में विद्रोह खड़ा हो जाए, या फिर उत्तर प्रदेश की भाजपा दो फाड़ में बढ़ जाए। अब उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो कुछ भी होगा दिलचस्प होगा, चौंकाने वाला होगा, और यह भी तय है कि बहुत जल्द होगा। दोस्तों ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। आपकी जो भी राय हो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।